हर हर महादेव। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के निवृत्त व्रत रखा जाता है और साथ ही कथा सुनी जाती है। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए वैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताइए जिससे कि सामान्य भक्त भी अपनी भक्ति कर मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद जी, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो नर नारी व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेगा, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अगली कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने के लिए शिवजी के उनकी भक्ति की परीक्षा ली तो तब उन्होंने एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडलीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत की। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्व करने से और साथ ही कथा सुनने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया था और साथ ही शिव जी तथा श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या इसकी कथा सुनता है, वह व्यक्ति अपने लिए एक वैकुंठ धाम में स्थान सुनिश्चित कर लेता है। साथ ही अगली कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए और उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से ऐसी है चतुर्दशी की महिमा। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव की जय हो। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। हर हर महादेव।